नमस्कार प्रिय दर्शकों, निवेशकों, साझेदारों और वे सभी लोग जो एलएलसी सोवेलमाश परियोजना पर नजर रखे हुए हैं। हम हमेशा की तरह अपने डिजाइन और इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी ब्यूरो के परिसर में हैं और आज भी काम पूरी गति से जारी है। साथ ही उन सभी प्रक्रियाओं के समानांतर जो राज्य आयोग को सौंपने के संबंध में चल रही हैं, हम नया उपकरण भी प्राप्त कर रहे हैं और अब विशेष रूप से आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यहाँ वे विशालकाय प्रेस मशीनें हैं जो सीधे ढलाई कार्यशाला में जाएंगी, एक और यह दूसरा। ये सभी मशीनें अलग अलग क्षमता और अलग अलग उत्पादकता वाली हैं। इनके साथ साथ यहाँ एक और महत्वपूर्ण मशीन भी थी जिसकी हमें विशेष रूप से पैकेजिंग सामग्री को काटने के लिए आवश्यकता है। ये वही पैकेजिंग है जिसका उपयोग किया जाता है जब, आप जानते हैं, सभी ने कभी ना कभी इसका सामना किया है ना? या तो आपने नया टीवी खरीदा हो या कंप्यूटर, और वहाँ ऐसी ही फोम वाली पैकेजिंग होती है। तो अब कृपया ध्यान दें, अब हम भी अपने उत्पादों को बहुत ही उच्च गुणवत्ता और सावधानी से पैक कर सकेंगे। ये मशीन अभी इसी समय अपनी निर्धारित जगह पर ले जाई जा रही है। वैसे आप इसे देख भी लेंगे। आगे हमने कुछ और भी महत्वपूर्ण उपकरण प्राप्त किए हैं और वे हैं ड्राइंग कैबिनेट्स। ये यहाँ यूं ही नहीं रखे गए हैं, ये वही जगह है जिसके लिए इन्हें बनाया गया था, कह सकते हैं। संभव है यहाँ थोड़ी बहुत जगह बदली जाए, लेकिन कुल मिलाकर ये सीधे तौर पर वार्निश इम्प्रेग्नेशन इंस्टॉलेशन से संबंधित हैं। यानी हम याद दिला दें, यहाँ पर हमारे पास एक पूरी कतार या कहें तो एक बंडल मोटरों का लाया जाता है जिन्हें इम्प्रेग्नेट करना जरूरी होता है। इसके बाद उन्हें इन कैबिनेट्स में रखा जाता है। वार्निश आवश्यक स्थिति तक सूख जाता है, पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया होती है और तदनुसार हमारे पास आउटपुट पर तैयार उत्पाद होते हैं जिन्हें आगे आवश्यक और निर्धारित तरीकों से प्रोसेस किया जाता है। तो चलिए ज़्यादा दूर न जाते हुए हम कह सकते हैं कि काउंटर के बिल्कुल पास ही चलते हैं। इस विशाल वर्कशॉप में हमारे पास बड़े कैलिबर की अगली पीढ़ी की आधुनिक मशीनें लगी हुई हैं जो उत्पादन प्रक्रिया को और भी अधिक कुशल बनाती हैं। हम आपको ये पहले भी दिखा चुके हैं। खास तौर पर यह है कोल्ड फोर्जिंग मशीन। इस समय मशीन पहले ही सफलतापूर्वक कनेक्ट हो चुकी है। सभी आवश्यक इंजीनियरिंग कनेक्शन ठीक से जोड़ दिए गए हैं। मेटल रॉड का फीडर पहले ही पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है। वह पहले ही फीडर में सावधानीपूर्वक डाला जा चुका है। यहाँ सब कुछ पहले ही सही ढंग से सेट और एडजस्ट कर दिया गया है और बटन दबाने पर यह रॉड बिना किसी रुकावट के अपने वर्किंग जोन में पहुँच जाती है। आगे यहाँ हम पहले से इंस्टॉल किया गया कन्वेयर सिस्टम देख सकते हैं जिससे तैयार उत्पाद बाहर आते हैं, और यहाँ हम आपके साथ ये हिस्सा देख सकते हैं जिसे हम वर्किंग टेबल भी कह सकते हैं। कुल मिलाकर ये एक भव्य संरचना है जो पूरी तरह से तेल में लिपटी हुई है, क्योंकि ऐसा होना जरूरी है। ये एक कोल्ड फोर्जिंग मशीन है। यहाँ पर प्रहार बहुत ही जोरदार और शक्तिशाली होते हैं और बिना पर्याप्त मात्रा में तेल के काम बिल्कुल नहीं चलता। यानी ये सब काम करते समय अक्सर बाहर निकलने लगता है। बहुत तेज और लगातार आवाज़ होती है और इसी तरह ये सभी मजबूत संरचनाएं अपना काम बखूबी करती हैं। और अंत में हमें मोटरों के लिए शाफ्ट मिलते हैं जिनके साथ केवल एक ही प्रक्रिया करनी होती है, बियरिंग्स के लिए फिटिंग स्थानों को घिसना और इसी तरह की अन्य चीज़ें। और इस मामले में प्रारंभिक सेटअप का काम किया जा रहा है, मशीन को समायोजित किया जा रहा है और यह अपने कार्यशील मोड में आ रही है। ये पहले ही चालू हो चुकी है, अब यह कुछ नतीजे देने लगी है, लेकिन सटीक सेटिंग्स की ज़रूरत हमेशा रहती है, इसीलिए विशेषज्ञ इसी काम में लगे हुए हैं। असल में इसके अलावा भी और कई महत्वपूर्ण काम चल रहे हैं जो ध्यान देने योग्य हैं। काम प्रयोगशाला में भी चल रहा है। 30 मिलीमीटर पैकेट वाले इंजनों का परीक्षण किया जा रहा है। 90 आकार के इनबिल्ट इंजनों का भी परीक्षण हो रहा है। इसलिए काम बहुत है। हम कमीशनों के साथ काम कर रहे हैं, तकनीक के साथ काम कर रहे हैं, हम उन इंजीनियरिंग संचारों के साथ भी काम कर रहे हैं जो मशीनों के लिए ज़रूरी हैं, और साथ ही तकनीकी उपकरणों के साथ भी। आज के लिए बस इतना ही। ये अपडेट काफ़ी संक्षिप्त है। मुझे लगता है आप पर्दे के पीछे की शूटिंग देखेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको वे पसंद आएंगी। याद दिला दूं, हम अब अंतिम और महत्वपूर्ण चरण में हैं। इसलिए अभी, जैसा कि अक्सर कहते हैं, आपकी बहुमूल्य मदद हमें पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। कृपया कमेंट ज़रूर करें, अपने विचार लिखें, सवाल पूछें और सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लाइक करें और साझा करें, क्योंकि यही वे चीज़ें हैं जिनमें ये सभी क्रियाएं भी शामिल हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण समर्थन हैं। जितने अधिक लोग हमारे प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे, हम सभी के लिए उतना ही अच्छा होगा। ध्यान देने, समर्थन के लिए और विश्वास के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।